हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग शल्य तंत्र स्टार्ट करें। शल्य तंत्र बेसिकली मैं सैटरडे और संडे को पढ़ाई करूँगा, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो बीच में कवर कर देंगे, ठीक है। शल्य तंत्र की सबसे पहले बात करेंगे डिफिनेशन ऑफ द शल्य तंत्र एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। शल्य की क्या निरुक्ति और शल्य तंत्र की परिभाषा क्या है, उसके क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका पहला टॉपिक जो है आयुर्वेद के 8 अंग तथ्य शल्य शालक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कुमार वृत्यम अगत तंत्र रसायन तत्व वादीकरण तंत्रमिति। देखो, आचार्य जो सुश्रुत हैं वो बेसिकली शल्य के हैं, तो उन्होंने शल्य तंत्र को महत्व दिया है, ठीक है। तो कौन कौन से आयुर्वेद के आठ अंग हैं? शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार वृत्त, अगत तंत्र, रसायन तत्व और वादीकरण तत्व, ये सभी आयुर्वेद के 8 अंग हैं। शल्य की निरुक्ति शल्यशिलासु गच्छति वेग अनंत शरीशम अनुप्रवेशित इति शल्यम। शल्य हिंसा धातुस्तस्य शल्यम इति रूपम। शल्य रुजायाम धातुरस्तस्य शल्यम इति रूपम, ठीक है। ये शल्य तंत्र की निरुक्ति है। इसमें से कोई भी आप मतलब ऊपर वाली ये याद कर सकते हैं, शल्य रुजराम धातुरस शल्यम इति रूपम, इतना भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अर्थात जो शीघ्रता से शरीर में प्रवेश करे तथा शरीर के प्रति हिंसा करे अथवा शरीर में रुझा उत्पन्न करे, उसे शल्य कहते हैं, ठीक है। चाहे तो आप फर्स्ट लाइन याद करते हैं, चाहे तो सेकेंड याद कर सकते हैं और चाहे तो थर्ड याद कर सकते हैं, ठीक है। शल्य की परिभाषा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शल्य की निरुक्ति अगर आप नहीं याद करते हैं तो कोई काम चल जाएगा, लेकिन परिभाषा तो आपको चीज़ों की याद ही होनी चाहिए। तो अति प्रबद्धम मलदोषम व शरीराणाम स्थावर जंगमानाम यत् किंचित बाध्यकरम शरीरत तत्सर्वमेव प्रवदन्ति शल्यम। यानी कि अर्थात अति प्रबद्ध अर्थात अधिक बड़े हुए दोष, मलदोषम यानी मल पदार्थ, वह शरीर जिसमें शरीर से कष्ट हो, शरीराणाम स्थावर जंगम नाम, मतलब स्थावर या जंगम हो सकते हैं। देखो, अर्थात अत्यधिक बढ़े हुए दोष शारीरिक एवं मानसिक, ये कितने कहा? आचार्य डलहर ने टीका कर सुश्रुत संहिता पर टीका की है, उसमें इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। अर्थात अत्यधिक बढ़े हुए दोष शारीरिक एवं मानसिक अथवा मल पदार्थ जिससे शरीर में कष्ट होता है तथा किसी भी स्थावर अथवा जंगम पदार्थ द्वारा शरीर में रुझान उत्पन्न हो, उसे शल्य कहा जाता है। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो शरीर के अंदर घुस जाए और उसको पेन करे तो उसे शल्य कहा जाता है। शल्य तंत्र की परिभाषा सर्व शरीर बंध कर्म शल्यम तद देहि उपदेशिता इति शल्य शास्त्रम। चाहो तो आप ये छोटी वाली भी याद कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाली याद कर सकते हैं। ऊपर वाली थोड़ी ज़्यादा चीज़ों को स्पेसिफाई करती है, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आचार्य सुश्रुत ने दी गई। सर्व शरीर बाध कर्म शल्यम तद ही उपदिश्यत इत्येता शल्य शास्त्रम। इसका मतलब है अर्थात समस्त शरीर में जो बाधा या पीड़ा उत्पन्न करता है उसे शल्य कहते हैं। उसी का वर्णन एवं चिकित्सा जिसमें वर्णित हो उसे शल्य तंत्र कहते हैं। ये शल्य तंत्र की परिभाषा है और वो शल्य की परिभाषा है, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ शल्य हो गई, डिफिनेशन ऑफ शल्य तंत्र हो गई। तत्र शल्यम नाम विविध तृणकाष्ठ, ठीक है। ये भी एक परिभाषा है जो कि आचार्य चरक ने इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चाहे तो आप पहली वाली याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आप ये वाली परिभाषा लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको टीचर समझ जाएगा कि आप होशियार हैं, अच्छे नंबर दें। तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पाशु लोहष्ट अस्थि बाल नख पुस्त्राव दृष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्योदाहरणात् यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्चयाश। तो ये आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण काष्ठ पत्थर धूल कण लोह मिट्टी अस्थि केश नख पुस्त्राव पस सक्रीशन दूषित व्रण यानी नॉन हीलिंग वुंड अंतः शल्य मतलब इंटरनल कोई गोली वगैरह चली गई तथा मृत गर्भ शल्य को निकालने का ज्ञान यंत्र शस्त्र जैसे कि क्षार कर्म अग्निकर्म तथा व्रणों की आम पश्चिमान और
पक्वावस्था आदि का निश्चय किया था उसे शल्य कहते हैं। ठीक है, यह आचार्य सुश्रुत का अनुसार है। शल्य की परिभाषा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, डलहड़ वाली आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। शल्य तंत्र का महत्व क्या है? शल्य तंत्र का महत्व, इंपॉर्टेंस होता है शल्य तंत्र। तदीदम शश्वातम पुण्यम स्वर्गयम यशस्यम आयुषो वृत्ति कार्यचित। मतलब क्या? यह शाखा शाश्वत मतलब इटर्नल, पुण्य देने वाली, स्वर्ग मार्ग की ओर ले जाने वाली, यश देने वाली, आयुष लंबा जीवन देने वाली और एक कुशल चिकित्सक बनने वाली। मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा चिकित्सक बनना है, ऐसा मानते हैं कि सर्जन सबसे अच्छा चिकित्सक होता है। ठीक है, this branch is eternal scared a way to reach heaven, attain reputation or long life and to lead a professional career। अगर आपको अच्छा चिकित्सक बनना है तो आपको शल्यतंत्र की अभ्यास करना चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अष्टावा शापी च आयुर्वेदा तंत्र वेद अधिकम अभिमतम आशुक्रिया कारणात् यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधनात् सर्वत्र सामान्य। इसका मतलब है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसका क्या महत्व है, तो आशु क्रिया कारणात् शल्य तंत्र के द्वारा व्याधियों की शीघ्र चिकित्सा संबंध। अगर आपको कोई जैसे पस निकलने वाला, अगर आपको कोई घाव हो गया है तो अगर आप उससे शल्य से उसका पूरा पस निकाल देंगे, मतलब किसी शल्य की सहायता से, मतलब इंस्ट्रूमेंट की सहायता से पूरा पस निकाल देंगे, उसमें मरहम पट्टी लगा देंगे तो जल्दी सही हो जाएगी। दवाइयों से अगर आप सही करना चाहेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसका दूसरी इसमें है यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणी धनात्। इसका मतलब क्या है? विविध तकनीकी चिकित्सा जैसे यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि रक्तावसेचन द्वारा विभिन्न रोगों की चिकित्सा करने का वर्णन है। सधो प्राण चिकित्सा, संग्राम में व्रणोत्पत्ति होने पर शल्य चिकित्सा ही। संग्राम में व्रणों मतलब अगर कोई आप युद्ध करने गए, किसी का लड़ाई हो गई, किसी ने गोली मार दी, तो उस समय आप दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते, उस समय आपको शल्य चिकित्सा ही करनी पड़ेगी। पहले समय भाला या तलवार लग जाती तो भी शल्य चिकित्सा ही करनी पड़ती थी। ही उन बाह्य एवं अंतः व्रणों का रोहण करने में समर्थ होती है। आचार्य अग्निकर्म द्वारा चिकित्सा करने पर रोगों की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इन्होंने कहा अग्निकर्म से अगर आप किसी बात रोग की या किसी चीज़ की चिकित्सा करेंगे तो दोबारा रोग उत्पन्न होने की कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, रचनात्मक चिकित्सा नासाकर्ण ओष्ठ अंग प्रत्यारोपण आदि अंगों में सफल चिकित्सा की जाती है। अगर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है तो उसके लिए भी आपको शल्य चिकित्सा ही करना पड़ा है। यशपद चिकित्सा का मतलब क्या होता है? अत्यधिक कष्टप्रद रोगों से बहुत दिनों तक ग्रस्त रहने पर जब रोग इस चिकित्सा द्वारा तुरंत लाभ प्राप्त करता है, जिससे शल्य चिकित्सक को यश की प्राप्ति तथा धन का लाभ होता है। मामूली बात है, अगर कोई बहुत समय से किसी घाव से जूझ रहा है और शल्य चिकित्सा से आपने उसका घाव ठीक कर दिया, या कोई बहुत समय से कोई फोड़ा या फुंसी से जूझ रहा है, आपने शल्य चिकित्सा से मतलब उस पस को पूरा निकाल दिया, उस पूरे जो अंदर मल पदार्थ था, उसका पस वगैरह था, पस फॉर्मेशन था वगैरह वगैरह सारा निकाल दिया, तो वो उसका घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। जब उसका घाव जल्दी ठीक हो जाएगा तो वो ये तुम्हें डॉक्टर साहब की तारीफ़ करेगा, साथ में पैसा भी देगा, क्योंकि इस प्रोफेशन में पैसा तो है, सर्जरी में पैसा तो है आज भी। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्या? क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द सर्जरी फ्रॉम द एशियन टू प्रेजेंट एरा। किस तरीके से सर्जरी का डेवलपमेंट हुआ पुराने समय प्राचीन काल से अभी तक, और क्या कारण रहे कि हमारा आयुर्वेद का सर्जरी इतना डाउनफॉल हो गया, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती है तो पूछ सकते हैं।